Hi guys. Today we will start the chapter number 1 from the physics book grade 9. ठीक है, ये मैं बुक आप लोगों को पढ़ाऊँगी एंड इस वीडियो में हम मतलब थोड़ा सा हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर नंबर 1 को एंड इसके मैं और भी पार्ट्स अपलोड करूँगी इन विच आई विल कवर दिस होल चैप्टर. ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, तो हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन टू द फिज़िक्स. ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी इजी चैप्टर. ठीक है, तो उसमें आपको मैं बताती हूँ शुरू से तो इट इज़ वेरी मच ईजी है. ठीक है, तो आखिर से भी आसान है बट इसको मैं बताऊँगी आपको तो वो आसानी से कवर हो जाएगा आप लोगों से. ठीक है, इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड. तो अब क्या है, हमने सबसे पहले हमने देखना है मेजरमेंट. इसके अंदर हम देखेंगे, ठीक है, इन द फर्स्ट टॉपिक. और फिर इसके बाद हमने अब बेसिकली पर्पस क्या होता है फ़िज़िक्स का कि हम इसमें यूनिवर्स को एक्सप्लोर करेंगे. अब यूनिवर्स में हमारे पास क्या है कि हर चीज़ यानी फ्रॉम द पार्टिकल एंड पार्टिकल से लेके जब पार्टिकल क्या होता है, बहुत स्मॉलेस्ट साइज़ राइट पार्टिकल्स होते हैं. तो उससे लेके हम स्टार्स, गैलेक्सीज़, इन तमाम चीज़ों को हम इसमें फ़िज़िक्स में स्टडी कर रहे होते हैं. फिर इसके बाद वो कहते हैं कि जो फ़िज़िक्स है बेसिकली हम इसमें 2 चीज़ों को हम पढ़ रहे होते हैं. वी स्टडी अबाउट द मैटर एंड द एनर्जी. ठीक है, अब व्हाट इज़ मैटर? मैटर कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ अ मास, सो उसको हम बोलते हैं मैटर. ठीक है, और एनर्जी क्या होती है? इट्स अ कैपेबिलिटी ऑफ एनीथिंग टू डू वर्क. तो वो है हमारे पास एनर्जी. तो इन दोनों चीज़ों को मैस, मैटर एंड द एनर्जी, इन दोनों चीज़ों को हम फिज़िक्स में स्टडी कर रहे होते हैं. देन वी हैव द फिज़िक्स एंड साइंस. ठीक है, अब ये आप लोगों की बुक के अंदर डिफरेंट इसके रूल्स बताए हैं कि फ़िज़िक्स को हम साइंस में कैसे यूज़ करेंगे, फ़िज़िक्स एंड टेक्नोलॉजी, राइट, एंड द फिज़िक्स एंड सोसाइटी. तो मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी से इसका ओवरव्यू दे देती हूँ. सो फर्स्ट वी हैव द फिज़िक्स इन साइंस. तो फिज़िक्स का हमारे पास साइंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. फॉर एग्जांपल इन बायोलॉजी व्हाट हैपेंस कि जब हम देखते हैं कि किस तरह से ब्लड हमारा फ्लो कर रहा होता है, फ्रॉम द हार्ट पंप होगा एंड देन फिर ये फ्लो करेगा थ्रू द वेजल्स. तो बेसिकली अब हम इसकी जो हार्ट ये ब्लड की फ़्लो की हम मूवमेंट को स्टडी करेंगे तो उसके लिए फ़िज़िक्स में हमारे पास हमें फ्लूइड मूवमेंट को देखना पड़ता है. तो इस तरह से ये हमारे पास यूज़ होती है इन बायोलॉजी. देन इन केमिस्ट्री में हम देख रहे होते हैं कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी फ़िज़िक्स को बेसिकली हम स्टडी कर रहे होते हैं कि किस तरह से केमिकल रिएक्शंस अकर होते हैं हमारे पास. ठीक है, तो ये केमिस्ट्री में इसका रोल हो गया. देन वी हैव द फिज़िक्स एंड टेक्नोलॉजी. तो ये है कि फ़िज़िक्स हमारे पास हर टेक्नोलॉजी में यूज़ होती है. एवरी टेक्नोलॉजी इज़ यूटिलाइजिंग द फिज़िक्स प्रिंसिपल्स, राइट. जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर है, स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट है. तो इन सब चीज़ों में हमारे पास क्या है? टेक्नोलॉजी. एंड वो टेक्नोलॉजी किस पे बेस करती है? ऑन द फिज़िक्स प्रिंसिपल्स. ठीक है, फिर इसके बाद क्या है कि हमारे पास अब जो मॉडर्न और ज़्यादा तो वो पेट है, हमारे पास पेट स्कैन्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स हैं. ये सब चीज़ें हमारे पास फिज़िक्स के लॉज के ऊपर ही बेस करती हैं. देन वी हैव द फिज़िक्स एंड सोसाइटी. तो उसमें ये बताया है कि हमारे पास बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स, पायलट्स वगैरह. तो ये सब चीज़ें हम ये सब लोग जो हैं बेसिकली क्या करते हैं कि अब फ़िज़िक्स को नॉट ओनली अपनी क्या कह सकते हैं कि अपने प्रोफेशंस में यूज़ करने के बल्कि वो अपने डेली लाइफ में भी यूज़ कर रहे होते हैं फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स को. ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक पायलट है तो यू मस्ट नो कि विंड फोर्सेस हमारे पास किस तरह से एक्ट करी हैं सो दैट वो अपनी फ़्लाइट को अच्छे तरीके से कर सके. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे पास फ़िज़िक्स यानी इन इन फ़ील्ड्स में भी हमारे पास काम में आती है. ठीक है, फिर इसके बाद है हमारे पास ब्रांचेज़ ऑफ द फ़िज़िक्स. ठीक है, तो ब्रांचेज़ ऑफ फ़िज़िक्स में बताया कि हमारे पास फ़िज़िक्स बेसिकली एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है एंड इट हैज़ मैनी फ़ील्ड्स, राइट. इट हैज़ मैनी ब्रांचेज़. तो जैसे-जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ़ ब्रांचेज़ हमारे पास फ़िज़िक्स की इंक्रीज़ करती जा रही हैं. लाइक अब हम अगर मेजर ब्रांचेज़ की बात करें इन द फ़िज़िक्स तो वी हैव मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोफिज़िक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म है, एस्ट्रोफिज़िक्स, वी हैव क्वांटम फिज़िक्स, एटॉमिक फिज़िक्स एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स. सो दीज़ आर द मेजर ब्रांचेज़. ओके, देन हमारे पास आता है फिज़िकल क्वांटिटीज़. ओके, नाउ कमिंग अप टू द फिज़िकल क्वांटिटीज़. तो बेसिकली ऑल दोज़ क्वांटिटीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, सो दीज़ आर द फिज़िकल क्वांटिटीज़. ठीक है, लाइक हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, मास, टाइम, डेंसिटी, टेम्परेचर. सो दीज़ ऑल आर द क्वांटिटीज़ व्हिच कैन बी मेजर्ड. ठीक है, जिसकी वजह से हम उसको क्या कहते हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़. ठीक है, फिर उसके बाद ये है कि अब इसमें जैसे उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी है, फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ अ पर्सन एंड उसकी हमने क्या की? लेंथ को मेजर कर लिया. हमने उसकी हाइट को ही मेजर किया है. ठीक है, तो इट इज़ 1.65 मीटर. ठीक है, हमारे पास ये आ गया. अब ये जो 1.65 है, व्हाट डज़ दिस मीन?
तो जो 1.65 है बेसिकली ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, हम इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। एंड दिस मीटर इज़ अ यूनिट। सो जब भी हम कोई भी चीज़, जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे, सो वी विल हैव टू 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 थिंग्स, ठीक है। जिसमें नंबर वाला पार्ट होगा दैट विल बी कॉल्ड न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, एंड जो उसके साथ इसका हम यूनिट यूज़ करेंगे दैट जैसे कि हम अगर मास को मेजर कर रहे हैं तो हम किलोग्राम यूज़ करते हैं, हम अगर टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो हम डिग्री सेल्सियस, तो दीज आर ऑल यूनिट्स, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमारे पास होती हैं जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं। देन ओके, फिर इसके बाद हमारे पास आता है बेस एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, देन वी हैव द बेस एंड द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो इन दोनों के जो डिफरेंस मैं आप लोगों को बताऊंगी, सो दैट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो ये है हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन द बेस एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ बेसिकली सिंपलेस्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम इजीली किसी टूल से या इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक लेंथ है, अगर आपने लेंथ मेजर करनी है तो व्हाट यू नीड टू हैव इज़ बेसिकली अ रूलर, ठीक है। तो रूलर से आप इसको इजीली मेजर कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास अगर टेम्परेचर हमने मेजर करना है तो ऑल यू नीड इज़ अ थर्मामीटर, ठीक है। तो थर्मामीटर से आप इसको मेजर कर लोगे। सो ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। एंड डिराइव क्या होती है, डिराइव में इट्स अ बिट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बिकॉज आपको क्या करना पड़ता है कि पहले बेस क्वांटिटी आपको मेजर करनी पड़ती है, उसके बाद आप उस बेस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई डिवाइड करके डिराइव क्वांटिटीज़ को गेट कर सकते हैं। इट मीन्स के डिराइव क्वांटिटीज़ के लिए आपको एक फॉर्मूला की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल अब वहाँ पे हमने बेस क्वांटिटीज़ में चेक किया कि लेंथ इज़ अ बेस क्वांटिटी। अब डिराइव में क्या होगा, फॉर एग्जांपल एरिया है, तो अब एरिया को हम कैसे मेजर करेंगे? वी कैन नॉट डायरेक्टली कैलकुलेट द एरिया बाय यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट और टूल, बट हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई द लेंथ इनटू लेंथ, राइट। तो अब आपको दोनों को, अब आपने क्या किया यहाँ पे, तो यू हैव अप्लाइड अ फार्मूला इन विच यू आर बेसिकली मल्टीप्लाइंग द टू बेस क्वांटिटीज टुगेदर, राइट। जिसकी वजह से फिर अब जब इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो देन यू विल गेट द डिराइव क्वांटिटी। सो ये होते हैं हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज। सो दे आर वेरी सिंपल। एंड ऑल्सो इन योर बुक आपको एक टेबल्स में दिया हुआ है इन विच आपको उसमें सारी क्वांटिटीज़ के बारे में बताया गया है। तो अभी इसकी हम बात करते हैं। सो अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ में लेंथ, ठीक है, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लाइट इंटेंसिटी। तो ये 7 है बेसिकली, और इन 7 को आपने याद कर लेना बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका फिक्स नंबर है आपके पास कि ये 7 ही होती हैं। बट जो डिराइव क्वांटिटीज़ है, डिराइव क्वांटिटीज़ का यहाँ पे टेबल इज़ गिवन राइट ऑन दिस पेज। तो ये जो है हमारे पास, अब क्योंकि फॉर्मूला से हम ड्राइव करते हैं तो इस वजह से ये इनका नंबर वेरी कर सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती हैं ये। तो इसका आपके पास कोई ये कैन से कि डेफिनेट नंबर नहीं है कि कितनी होती हैं डिराइव क्वांटिटीज़। तो आपके पास ये एग्जांपल्स हैं तो यू कैन रिमेंबर देम, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इनकी यूनिट्स की। सो अब यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो बेसिकली ये था हमारे पास कि एक कंप्लीट एज द नेम इज़ इंडिकेटिंग कि ये हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हमारे पास आते हैं और इसको हम कहते हैं द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। और इसके अगर हम शॉर्ट फॉर्म की बात करें, द एब्रीवेटेड फॉर्म, तो वो हम कहते हैं कि एक एस आई हम कहते हैं उसको, विच इज़ अ सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। एंड एक फ्रेंच नेम था ये सिस्टम इंटरनेशनल डे यूनिट्स, जिसका मतलब था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, तो आपको समझ आ गई होगी कि ये हमारे पास एक सिस्टम इंटरनेशनल कहलाता है, एस आई से हम इसको एब्रीविएट करते हैं। फिर इसके बाद हम इसकी यूनिट्स की बात करते हैं। जिस तरह से हमने क्वांटिटीज़ की बात की, वैसे ही यूनिट्स हैं कि बेस यूनिट में हमारे पास क्या होगा, इसलिए कि अगर हमारे पास डायरेक्ट हम उसको क्या करेंगे, 7 ही है हमारे पास, क्योंकि क्वांटिटीज़ भी 7 थी तो यूनिट्स भी इसके 7 होंगे, ठीक है। तो अब इसमें लेंथ का मीटर है, मास का किलोग्राम है, तो अब आपको इसको एज इट इज़ रिमेंबर करना पड़ेगा कि ये किसके कौन से यूनिट्स है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट है, करंट को हम एम्पियर में ही हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टेम्परेचर के लिए केल्विन होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल्स, एंड लाइट इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, राइट। फिर इसके बाद है हमारे पास डिराइव यूनिट्स। सो डिराइव यूनिट्स में जस्ट लाइक डिराइव क्वांटिटीज़, हम क्या करते हैं, बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम ये डिराइव यूनिट्स को ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जांपल एरिया है तो लेंथ होता है हमारे पास, राइट। अब लेंथ के लिए हमारे पास हमने क्या बात की थी कि बेस यूनिट में हम कहते हैं कि लेंथ हम मीटर के अंदर मेजर करेंगे। सो अब हमें मीटर के अंदर ही इसको लिखना पड़ेगा। तो ये लेंथ भी मीटर में, ये लेंथ भी मीटर में, सो मीटर इंटू मीटर वी गॉट वर्ड मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब फिर इसके बाद हमारे पास क्या बताया कि बुक में, ओके,
इसमें लिखा है यहाँ पे कि हमारे पास कुछ स्पेशल नेम्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ को बल्कि स्पेसिफिक नेम्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल हम जब फ़ोर्स की बात करते हैं तो फ़ोर्स का यूनिट वैसे हम अगर डिराइव में लिखेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है? लेकिन हम इसको एक स्पेशल नेम देते हैं न्यूटन के नाम पे, ठीक है? जो साइंटिस्ट, ठीक है? तो उसके हमने नाम पे दे दिया तो न्यूटन, एंड उसका स्पेसिफिक सिंबल है विच इज़ कैपिटल एन, राइट? तो ये हमारे पास कुछ कुछ सिंबल्स के लिए, लाइक प्रेशर है तो उसके लिए हम पास्कल्स देते हैं नेम, ठीक है? तो उसमें कुछ कुछ को दिया हुआ है, बट बहुत सारे को नहीं भी दिया। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है तो हम इसको मीटर पर सेकंड ही लिखते हैं, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड।